हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मानसिक अभिरुचि जो 2024 में 17 फरवरी को जो आई थी उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है कॉन्सेप्ट के साथ और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है भाई, तो हम लोग बिना देरी करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। आज का पहला क्वेश्चन टोटल आपको बता दें सबसे पहले, टोटल इस पे 13 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे भाई? टोटल 13 क्वेश्चन हैं और 13 क्वेश्चन ही एग्जाम में आए थे। आप जो 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो चारों शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। अगर हम बात करते हैं इसके पहले वाली शिफ्ट की यानी कि 17/2/2024 में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप किसी थाने पर हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। लिखा है एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग अंतरंग तस्वीरें, मतलब कुछ गलत टाइप की जो तस्वीरें हों, उस जो तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। ठीक है, फोन पर आपको फोन किया है, पुलिस अधिकारी है आप, आपको फोन करके बता रहे कि भाई देखो हमारी जो नाबालिग एक बेटी है उसकी जो तस्वीरें हैं फोन पर वायरल हो रही हैं, तो कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए। आप एक पुलिस वाले होकर बताओ ऐसा करोगे? बताओ भाई, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, कभी भी ऐसा नहीं करोगे। फिर अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है कि नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। वैधानिक आरोप क्यों दायर करोगे? आप उसको एक तरह से जो दोषी होगा उसको पकड़ोगे, उसको गिरफ्तार करोगे। तो ये वाला भी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक सही था, लेकिन जैसे आगे हम लोग बढ़े तो ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चलो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, ये वाली बिल्कुल सही है कि कॉलर आईडी सबसे पहले ट्रेस करेंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। अच्छा, ये बात कौन सी होगी बेचारे की? एक तो पहली बात तो बेटी की कहते हैं नाबालिग बेटी है और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है और उससे परामर्श, उसमें क्या परामर्श करना है? सबसे पहले तो आपको आरोपी को ही गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। ठीक है, आप क्या है भाई? एक जांच अधिकारी हैं। आगे लिखा है एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता, एक कोई एक नेता है, आध्यात्मिक नेता है, ठीक है ना, यौन शोषण के कांड में फंसा हुआ है। कोई उसने ऐसा कोई कांड कर दिया है और उस पर क्या हो गया, फंस गया है। तो आपके द्वारा समर्पित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश के दायर, मतलब आपसे कह रहा है कि भैया हम तुमको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद के समय तुम्हारा प्रमोशन वमोशन करवा देंगे। और क्या कह रहा है वो नेता जो है, कह रहा है धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। ठीक है, तो उस स्थिति पर आप क्या करेंगे, आपके क्या कर्तव्य होंगे, उनको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करेंगे। क्यों भाई आंशिक रूप से सहायता करोगे? नेता की सहायता करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं करोगे। चलो लिखा है प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही, निष्पक्ष जांच करोगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो इसके बाद आगे देख लेते हैं। लिखा है कानून के रूप में निष्क्रियता का वादा करते हुए पीड़िता तक पहुंचेंगे गुप्त रूप से। भाई गुप्त रूप से, तुम भाई पुलिस में हो, पुलिस वाले का गुप्त रूप से सहायता करते हैं। कहे गुप्त रूप से सहायता करोगे? तुम कहे तुम किससे डर रहे हो? तुम खुद पुलिस में हो। अगर पुलिस डरने लगेगी ना भाई तो फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ठीक है, तो गुप्त रूप से सहायता करना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है मानक दंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। अरे यार अभियान क्या है चलाओगे, व्यक्तिगत रूप से अभियान है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, डी गलत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का लिखा है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जो है जांचें हो रही कट्टरपंथियों के खिलाफ, तो आप क्या कर रहे हो उस समय? भाई मान लो जो आप देखते हो कि यार सोशल मीडिया पर, फेसबुक की अगर बात करें, कहीं ना कहीं भड़काऊ ऑनलाइन कट्टरपंथी मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चला करता है, तो आप उसकी जांच कर रहे हो, आप क्या करोगे? लिखा है प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले
अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करोगे। अच्छा, अबे भाई पुलिस के काम हो तुम, इसके बाद क्या लिखा है, अगस्त के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट, अब एजेंट बन जाओगे, बिल्कुल गलत बात है भाई। एजेंट काहे बन जाओगे तुम, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। यार अदालत की मंजूरी, अभी आप जांच कर रहे हो, जांच अगर कर रहे हो तो अदालत की मंजूरी वहां पर तो होगी, तो अभी अदालत की मंजूरी का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सार्वजनिक सकर्ता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित सत्यापित, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्या देखो होता क्या है कि आप देखोगे एपीपी जो न्यूज होती है, एपीपी या सरकारी कोई भी चैनल, सरकारी हो या प्राइवेट चैनल हो, तो कोई भी अगर वीडियो कोई वायरल होता है, अगर हम बात करते हैं कोई भी वीडियो क्या होता है वायरल होता है, तो उस पर क्या होता है कि मतलब अगर गलत टाइप का वीडियो हो तो आप न्यूज चैनल पर देखा करते होगे, देखते हो कि नहीं देखते हो, तो आप उसका एक न्यूज चैनल पर साझा कर दोगे कि भैया ऐसा कुछ है नहीं, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखो भाई, पढ़ लेते हैं। लिखा है पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शता के अंतर्दृष्टि का उपयोग, ये गलत है भाई, ये भी गलत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो भी चीजें समझ ना आए भाई आप कमेंट कर देना, कमेंट में हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट करें, ठीक है। चलो इसके बाद लिखा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं और क्या हो रहा है वहां पर, जाली ई कॉमर्स वेबसाइटें चल रही हैं, उसकी जो पहचान है, उसके जो घोटालेबाजों के लिए आपको वहां पर तैनात किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम हैं अगर पुलिस में, तो हम देखेंगे उसको किस तरह से क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी पर निगरानी करनी चाहिए। जितने भी नागरिक है, मान लो कोई ऐप बना हुआ है, तो ऐप में पता लगा 1 करोड़ लोग हैं, कितने लोग हैं भाई, 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अब 1 करोड़ लोगों की निगरानी कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। पुलिस के पास इतना ही काम है कि 1 करोड़ की निगरानी कर लोगे, नहीं कर सकते ना भाई। हाँ डाटा होता है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल मुश्किल है। चलो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लिखा है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। एथिकल हैकर टीम, हाँ ये बात बिल्कुल कुछ सही लग रही है। अगर कोई ऑप्शन सही नहीं मिला तो इसको हम लोग कर देंगे सही, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए बिना सर्च वारंट। बिना सर्च वारंट तो पुलिस कोई भी इलीगल काम नहीं करती है। आपको बता दें, वारंट हर जगह लगता है, कहां पर नहीं लगता है। अगर कोई डकैत है, कोई डकैती कर रहा है, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर आप वारंट नहीं भी होगा, चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब जुआ खेल रहा है तो आपके पास वारंट नहीं है तो चल जाएगा, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। किसी ने तत्काल मर्डर कर दिया है तो आपके पास वारंट नहीं है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। या कोई मतलब एक तरह से दारू पिए हुए नशेड़ी है और वहां पर कोई हरकत कर रहा है तो उस तरह का, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। बिना मतलब नॉर्मल किसी दुकान में या किसी घर में आप बिना सर्च वारंट के आप नहीं घुस सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स ऐप पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अच्छा, ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तुम प्रतिबंध कैसे लगाओ, तुम तो एक पुलिस अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी का नाम किसी चीज में प्रतिबंध लगाना तो नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए आपको, कोई एक दंगा का क्षेत्र है, वहां पर क्या करना है, आपको सांप्रदायिक सद्भाव रखना है, ठीक है ना। तो उस स्थिति पर आप क्या करोगे, संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही है कि आप उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी कर लो। लेकिन यार एक बात है, जो सांप्रदायिक दंगा होता है ना, वो मतलब सांप्रदायिक का दंगा होता है कि मतलब उस पर उपद्रवी क्लियर नहीं होते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो, क्या है, मान लो आप क्या हो, स्टूडेंट हो, अगर कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ और आपके चाचा को किसी ने मारा, ठीक है ना, और किसी मान लो आप हिंदू है तो किसी मुस्लिम ने आपके चाचा को मारा, या आपके पिता को किसी ने मारा, या आपके किसी के भाई ने मारा, तो आप तो बिल्कुल आग बबूला हो उठोगे, है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा है। तो इस पे क्या होता है कि यार इस पे क्या होता है, कोई उपद्रवी और जो आपने कभी आज तक नहीं किया, आप ही कहो किसी को निपटा दो जाके, है, बंदूक लेके गए कहो किसी को निपटा दो। तो ये सांप्रदायिक दंगा में मतलब उपद्रवी जो होते हैं क्लियर नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। लिखा शांति के उल्लंघनों के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। भाई कितने को गिरफ्तार कर लोगे, हम बताओ तुमने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लोगे। सांप्रदायिक दंगे में आप किसी किसी को मतलब गिरफ्तार तो नहीं कर सकते हो, गिरफ्तार कर भी लोगे तो कितने को गिरफ्तार कर लोगे भाई। लिखा है आगे सी ऑप्शन, खतरनाक हथियारों को रखने के लिए भाई खतरनाक हथियार को वैसे भी मना है तो फिर का उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हमने बिना पढ़े बताया। देखो क्या लिखा है कि अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल भैया, आप क्या करोगे, बातचीत करोगे। अगर बातचीत से मामला सुलट रहा है तो आप इससे समझा दोगे, ठीक है, दोनों पक्षों को बुलाओगे, उनसे बातचीत करोगे, भैया काहे दंगा कर रहे हो, काहे लड़ाई कर रहे हो, समझ जाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैलियों की योजनाओं का पता चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, आपको क्या करना है कि जो ऐसी रैलियां हैं सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चलता है, जो रैलियां मतलब आपको एक तरह से क्या पता चलता है कि अनधिकृत राजनीतिक रैलियां की योजना का पता चलता है। पता लगा मान लो अखिलेश यादव जी हैं, क्या उन्हें भाई अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी आपके क्षेत्र में रैली करने आ रहे हैं। अखिलेश अखिलेश ऐसे लिखा जाएगा अखिलेश, ठीक है ना, अखिलेश यादव जी हैं आपके क्षेत्र में रैली करने के लिए आ रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको उस सिचुएशन पे किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब अखिलेश यादव जी आपके क्षेत्र में रैली करने आए, ठीक है, तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप क्या करोगे भाई, उनसे एक तरह से यार निवेदन करोगे, भैया सोशल मीडिया से हमें पता चला कि आप रैली करने आ रहे हो, ठीक है ना, ये अनधिकृत रैली है, बाबा जी ने मना किया है। किसने मना किया है, बाबा जी ने रैली के लिए मना किया, तो भैया समझ जाओ, आप उनसे क्या करोगे, निवेदन करोगे। अगर निवेदन नहीं करोगे, उनको गिरफ्तार कर लोगे, तो जाने कितने उनके समर्थक लाखों की संख्या में उनके क्या आ जाएंगे, समर्थक आ जाएंगे, आ नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन चलो पढ़ लेते हैं भाई। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट। अरे भाई सोशल मीडिया पोस्ट आए उसे को कह गिरफ्तार कर लोगे यार, उसने तो भाई पता डाल दिया कि भाई यादव जी अपना हमारे नेताजी आ रहे हैं रैली करने के लिए, जो रोक सके रोक ले तो उसी को गिरफ्तार कर लोगे, गलत बात है, ठीक है। लिखा है आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। हाँ, आदेश प्रतिबंधों, देखो ऐसा आदेश है उसको समझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो इसके बाद लिखा है इंटरनेट सेवा। भाई इंटरनेट सेवा से अखिलेश यादव नहीं हो पाएंगे, पता लगा डेट क्लियर होगी 6 मार्च को अखिलेश जी आएंगे, ठीक है, तो भैया 6 मार्च को आएंगे, अब तो उनके जो समर्थक होंगे फलाने फलाने मैदान पर, ठीक है, पहुंच जाएंगे, तो भैया तो फिर तो मतलब नहीं हो सकता ना, तो इंटरनेट से क्या मतलब कर लोगे। लिखा है प्रवेश द्वारों पर प्रवेश रोकने के लिए पुलिस बलों को तैनात करोगे, ये भी बात कठिन है यार, जब बातचीत से मामला सुलट रहा है तो फिर कहे प्रवेश द्वारों पर वो कुछ फालतू काम करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखा है कि आप एक अपराध शाखा इकाई का निरीक्षक है, कोई अपराध शाखा मतलब है उसके आप निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों के गिरोहों से निपटती है, ठीक है। लिखा है कि आप पिछले 3 वर्षों से इसमें कार्यरत हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम 3 वर्षों उस पर कार्यरत है। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, आपको कहीं महिला सेल है कहीं पर वहां पर भेज दिया गया है, जहां आपको महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के संबंध में मामले को निपटाना है। आपको यह काम, यहाँ कम नहीं लिखा है, यह काम चुनौतीपूर्ण, यह कम सॉरी कम लिखा है, यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है। मतलब ये मतलब जो आपको काम लग रहा है ये बढ़िया मस्त नहीं लग रहा है आपको, वहां आप खुश थे, लेकिन चलो अब भेज दिया गया तो आप क्या करोगे उस स्थिति पे। ये देखो इसमें क्या होता है, व्यवसाय में रुचि, इसका जो टॉपिक है एक व्यवसाय में रुचि उसका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो तो हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं। लिखा है नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को आप चुनौती नहीं दे सकते, आपकी ड्यूटी जहां मन होगी वहां पर लगाई जाएगी और आपको हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ेगा, तो आप चुनौती नहीं दे सकते हो। लिखा है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। लिखा है महिला सेल के मामले को निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव को उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा और आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो 13 क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो यार। हम ज्यादा कहते नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, आपको अच्छा लगी हो, मन हो आपका भाई। देखो अगर आपको लग रहा हो कि भाई यार ये भी सर हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी इनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और भाई देखो तुम साथ नहीं दोगे तो यार कौन साथ देगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। आपके लिए अभी कोई कॉमेडी का चैनल होता, वीडियो का चैनल होता, मैडम जी पढ़ा रही होती, तुरंत भाई सब्सक्राइबर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। हम लोग क्या है कि मेहनत से पढ़ाते हैं तो सब्सक्राइबर पढ़ते हैं बहुत कम, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर दो, कर लो भाई, ठीक है भाई। चीजें समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने देखा, उनके खिलाफ आप देख रहे हैं कि कोई महिला कांस्टेबल है, उन्होंने उनका यौन शोषण किया है और कार्यस्थल पर ऐसी आपने शिकायत आपको मिली है, तो आप क्या करोगे भाई। आपको ऐसी शिकायत मिली है तो आप क्या करोगे भाई। लिखा है कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे। देखो समिति का गठन करना कभी गलत नहीं होता है भाई, कहीं नहीं गलत होता है, क्योंकि अगर समिति का आप गठन करोगे तभी तो चीजें समझ में आए, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। पता कैसे चलेगा भाई, वो शायद को महिला कांस्टेबल हो, वो झूठ बोल रही हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 100% सही नहीं बोलते। चलो आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण मॉडल। अरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब चीजें नहीं कर सकते कि मॉडल लागू करने चाहिए। लागू करना किसका काम होता है भाई, न्यायालय का काम होता है। न्यायालय करती है लागू, कानून बना, संसद बनाता है कानून, ठीक है। तो आप फिर ये नहीं कर सकते हो। चलो लिखा है कमांडर भूमिका के अल्पित कर्मियों को स्थानांतरित लागू करने चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हो। गोपनीय सुनिश्चित करते हुए मामले को बाहरी एजेंसियों से कहे कराओगे है। घर का मामला घर में निपटाओ, बाहरी एजेंसियों से कराओगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लिखा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपके मतलब जिले में कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक में मतलब मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ये लोग हैं अल्पसंख्यक के रूप में है। और आपके जिले में मान लो आपका जो एक तरह से जिला है कानपुर है, ठीक है ना। तो आप कानपुर आए और कानपुर में किसी पर जगह पर अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग आए और उन्होंने आपसे शिकायत कर दी। क्या शिकायत की कि भाई मतलब जो है कि हमसे लोग धार्मिक घृणा करते हैं यार। हम मुसलमान है तो लोग हमें, हम किसी की दुकान में जाते हैं सामान नहीं देते, भगा देते हैं यार। बड़ी समस्या चल रही साहब। तो साहब क्या करेंगे उस समय, साहब हो आप बताओ क्या करोगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा है कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करेंगे। उससे क्या ही मतलब बताओ। अच्छा हमारा नाम लिखा है लालू सेठ। अब लालू सेठ की दुकान में एक मुस्लिम गया तो उस पर क्या ऑनलाइन उसने कह दिया कि भैया हमारे, उसने बोला कि नमक दही, तो क्या नमक है ही नहीं, हम नहीं दे पाएंगे नमक। तो उस पर बताओ क्या ऑनलाइन आप कुछ कर पाओगे। नमक नहीं देंगे, हमारा मन नहीं है नमक देने का, ठीक है। तो भाई उससे नहीं कर सकते हो आप कुछ ऑनलाइन। उस पर क्या प्रोफाइल में आप कर लोगे, ठीक है। लिखा है अब योजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा घोषित करनी चाहिए। कोई सजा नहीं घोषित करते हो। हमारे बनिया की दुकान है, ठीक है ना, और हम हमारा मन होगा तो नमक देंगे, ना मन होगा नहीं नमक देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त करनी चाहिए। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि हमने इसको पढ़ा भी नहीं, देख लेते हैं। लिखा है सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति की पहल आयोजन करना चाहिए। तो ठीक है, शांति हमेशा बिल्कुल सही होती है। शांति है, धार्मिक जो नेता है, एक मुस्लिम पक्ष का नेता बुला लो, एक तरह से सामुदायिक नेता है, एक बहुसंख्यक समाज का नेता बुला लो, और भैया दोनों बात कर लो कि यार ये भी हिंदू, ये भी एक तरह से आदमी है, ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। आप इनसे बातचीत करके मामला एक बार निपटा सकते हो। ये धार्मिक शांति पहल आयोजन कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो यार 9 क्वेश्चन कर लिए। आपको ये लगता होगा भाई जब पेपर दिए थे 13 क्वेश्चन आए थे, बड़ा हवा बना के रखे थे, बहुत कठिन है गुरुजी, आओ नहीं कुछ हो है। लेकिन एक बात बताओ कि इस पे बताओ क्या लगता है, क्या कठिन लग रहा है भाई। बिल्कुल आसानी से बताते चल रहे हैं। अगर आप लोग हमारा साथ दें, देखो बात सुनो पहले भाई, सब लोग हमारा क्या दे दो, साथ दे दो, तो बिलीव करो पूरे 13 चैप्टर इसी पे पढ़ाएंगे आकर, ठीक है ना। अभी अपने पास यार डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो अपना इसी पेन टैब से और लैपटॉप पे ही पढ़ा लेते हैं हम लोग। तो पूरे 13 के 13 चैप्टर हम पढ़ा देंगे, मजा आ जाएगी। मतलब
दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, सब लोग साथ दो, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दो या करो, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो। और इसके बाद थोड़ा सा देख लो आप अपने हिसाब से। अभी तुम देखो इसीलिए एग्जाम के क्वेश्चन लाए हैं। अभी कल जो वीडियो अपना आएगा वो जनहित पे बनाएंगे वीडियो। किस पे बनाएंगे? जनहित टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, बढ़िया से मजा आने लगेगा। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्सव पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। एक बात बताओ, जीवन साथी मतलब आप अगर पुलिस में हैं, मतलब सॉरी आप अगर बॉय हैं तो आपकी जो वाइफ हो गई, आप अगर गर्ल हैं तो आपके क्या हो गए? हस्बैंड हो गए। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्सव पर पहुंचती है। उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा का आपके लिए आप क्या करेंगे जब आपकी जो एक तरह से आपके जो पार्टनर होंगे, एक तरह से आपके जो मतलब जीवन साथी होंगे, उनकी सर्जरी की आवश्यकता है। उनका कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उनको सर्जरी होनी है। ठीक है, बड़ी सर्जरी होनी है, उस स्तर पर आप क्या करेंगे? लिखा है, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करेंगे। यार एक बात बताओ, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के लिए कोई इस तरह का गंभीर मामला है और आप अपने परिवार को तक सूचित नहीं करेंगे, ध्यान भटकाने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करेंगे, ये बात भी गलत है। चलो इसके बाद देखते हैं, लिखा है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। संक्षिप्त अवकाश, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संक्षिप्त अवकाश। किसी को आप परिचालन का समन्वय नियुक्त कर दो और इसके बाद क्या ले लो? संक्षिप्त अवकाश ले लो। ये बात भी कुछ हद तक सही लग रही है। चलो आगे लिखा है, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा भार सौंपना चाहिए। यार थाने के आप एसएचओ हो, आप डिप्टी को पूरा भार ऐसे कैसे सौंप के जा सकते हो? है, जब तक एसपी जी के, एसपी साहब के या सीओ साहब के ऑर्डर नहीं आएंगे कैसे सौंप के चले जाओगे? चले जाओगे आप? नहीं जा सकते ना भाई, यही लोग तो ऑर्डर देंगे। सीओ साहब एक बार हो तो कर सकते थे, तो ये वाली बात भी गलत है। लिखा है, रणनीतिक रूप से व्यापक टीमों के विशेषज्ञों चित्रों को आवंटित करना है। ये सब गलत है वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है? देशभक्ति के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन क्या है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको मतलब ऐसा क्या करना है जिससे देशभक्ति का हो सर्वोत्तम प्रदर्शन हो। लिखा है ऑप्शन ए, लिखा है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करनी चाहिए। भाई देशभक्ति है, देशभक्ति है? गलत बात है, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। उम्मीद है जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं करोगे, कोई भी रिश्वत लेगा भाई। ईमानदारी से जियो, तभी देखो देश का अगर युवा अच्छा है तो देश अच्छा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है, प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करें। प्रदर्शनकारियों को एक तरह से बस में करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? बल का। ये कौन सी बात हुई भाई, इसमें कौन सी तुम्हारी देशभक्ति झलक रही है? ठीक है, लोकतांत्रिक सुरक्षा संस्थाओं की सुरक्षा करेंगे। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर। ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करते हैं, लिखा है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षित और मूल्यांकन से गुजरना चाहिए। निम्नलिखित में उस संस्था का नाम बताएं जो भारतीय पुलिस सेवा, मतलब देखो इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस, आईपीएस की बात कर रहा, आईएएस की नहीं बात कर रहा। आईएएस ये होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, ये लिखा है इंडियन पुलिस सर्विस। तो आईपीएस जो अधिकारियों की जो प्रशिक्षण होता है प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है? लिखा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान। अरे यार विज्ञान वाला का मतलब करेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ये देखो इसका अगर मुख्यालय की बात करें कहाँ पर है तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है भाई, हैदराबाद में किसको ट्रेनिंग मिलती है? आईपीएस जो बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती, कहीं पर बैंक मैनेजर बेचारा फंसा हुआ है और वहां पर क्या हो रहा है भाई? डकैती चल रही है। सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट बड़ी कॉल आती है मैनेजर के पास। मैनेजर ने अचानक से आपको फोन किया कि भैया सर हमारे क्या हुआ, हमारे बैंक में डकैती पड़ी है, आप उस स्थिति पर क्या करेंगे? लिखा है, मानक
मानक संचालित प्रक्रियाओं के अनुसार आप जो तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, बिना किसी बैकअप के सीधा अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे। सीधा क्या बन जाएंगे, सिंघम बन जाएंगे। है सिंघम तो नहीं बनोगे ना, सीधा बिल्कुल उठाई गाड़ी बिल्कुल पहुंच गया बैंक में, नहीं बनोगे ना सिंघम। ऑप्शन नंबर ए का होगा, गलत होगा। लिखा है अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय बनाएं। हाँ, आप तुरंत क्या करोगे भाई, 108 डायल करोगे, ठीक है ना। 108 ही तो होता है भाई, जो एम्बुलेंस, अरे छोड़ो यार, एम्बुलेंस को बुलाओगे, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी राइट आंसर होगा। लिखा है क्षेत्र के अलग अलग सीमा चौकियां स्थापित करोगे। भाई यहाँ बैंक में डकैती पूरी कुछ चौकियां स्थापित करने के लिए लिखा पड़ा। अगला क्वेश्चन को लिखा है, अगला ऑप्शन लिखा है कि सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। ये भी बात गलत है यार, वहां पर बैंक में डकैती पड़ी, सबसे पहले उसकी मदद करोगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मन की जो प्यारी प्यारी बातें हैं उसको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।